चलो बेटा, मुझे प्रोटेक्टर से 70 डिग्री का एंगल निकाल के बताओ। सॉरी पापा, मुझे निकालते नहीं आता। हेलो दोस्तों, ऐसा आपने कई बार सुना होगा। इसका मुख्य कारण है कि प्रोटेक्टर को न समझना। तो चलो आज हम प्रोटेक्टर के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। प्रोटेक्टर दो प्रकार के होते हैं। एक प्रोटेक्टर 360 डिग्री का होता है और दूसरा प्रोटेक्टर 180 डिग्री का होता है। प्रोटेक्टर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है उसकी बेस लाइन, जो मैं यहाँ पे आपको एक लाइन से, काली वाली लाइन से शो करके बता रहा हूँ। उसके बाद में सेकंड महत्वपूर्ण बात जो है वो होता है उसका सेंटर, जो मैं यहाँ पे आपको एक एरो से शो करके बता रहा हूँ। इसके बाद में तीसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है तो वो होती है प्रोटेक्टर की इनर स्केल और आउटर स्केल। तो आउटर स्केल हमेशा लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव होती है और इनर स्केल हमेशा राइट टू लेफ़्ट की तरफ मूव होती है। अब आपको दोनों भी लाइन के ऊपर, मतलब कि इनर और आउटर स्केल के ऊपर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं जो 0 से लेके 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे शो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि दो नंबर के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 10 डिग्री का होता है और उन दो नंबर के बीच में आपको छोटी छोटी 10 लाइनें भी दिख रही है। इसका मतलब कि एक लाइन जो होती है वो 1 डिग्री की होती है। इस तरह से 10 लाइन्स मिला के 10 डिग्री हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किसी भी प्रोटेक्टर से हम एंगल को किस तरह से मेज़र करेंगे। किसी भी एंगल को मेज़र करने के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात यह कि आपको प्रोटेक्टर का बेस और एंगल का बेस दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना है। उसके बाद में प्रोटेक्टर का सेंटर और एंगल का वर्टेक्स, इन दोनों को भी बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके मिला लेना है। और फिर अगर वह एंगल लेफ़्ट टू राइट खुलता है तो आपको आउटर स्केल यूज़ करनी है और अगर वह एंगल राइट टू लेफ़्ट खुलता है तो आपको इनर स्केल यूज़ करनी है। इसको हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक एंगल लिया है जो लेफ़्ट टू राइट खुल रहा है। तो सबसे पहले मुझे करना क्या है कि एंगल की जो बेस लाइन है उसके ऊपर प्रोटेक्टर की बेस लाइन को बराबर ओवरलैप कर लेना है। फिर उसके बाद में एंगल का जो वर्टेक्स है और प्रोटेक्टर का जो सेंटर है इनको बराबर मिला लेना है। और फिर हमें प्रोटेक्टर के ऊपर के नंबर्स को मेज़र करते जाना है और देखना है कि एंगल का जो आर्म है वो कहाँ तक जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि जब हम मेज़र करते हैं तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 जो हमारा एंगल है उसका आर्म जो है वो 70 पे जाके रुका है। इसका मतलब कि ये जो एंगल है वो 70 डिग्री का है। अब हम राइट टू लेफ़्ट खुलने वाला एक दूसरा एंगल लेते हैं। इस एंगल के बेसलाइन के ऊपर प्रोटेक्टर के बेसलाइन को हम ओवरलैप करते हैं और एंगल के वर्टेक्स के ऊपर प्रोटेक्टर के सेंटर को बिल्कुल मिला लेते हैं। और फिर ये जो एंगल है वो राइट टू लेफ़्ट खुल रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्रोटेक्टर की इनर स्केल को यूज़ करना है। अब मैं 0 से लेके तो प्रोटेक्टर के इनर स्केल को मेज़र करूँगा तो ये 0 से लेके तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 पे जाके इस एंगल की आर्म रुकी हुई है। मतलब ये जो एंगल है वो 50 डिग्री का है। आई होप दैट आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोई भी एंगल को आप प्रोटेक्टर के हिसाब से कैसे मेज़र कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।